तो देखो ये दोनों पॉइंट्स एकदम प्रिकॉशन की तरह याद रखना है ना। चलो लिख लो ये चीज, नोट डाल के अच्छे से लिख लो। लिखो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मैं किस तरह के सेल की बात कर रहा हूं, मेटल मेटल आयन हाफ सेल की बात कर रहा हूं, है ना। मेटल Yes, sir. मेटल आयन हाफ सेल। लिखो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, if number of electrons lost on anode is x, if number of electrons lost on anode is x, right, and the number of electrons gained on cathode is y, if number of electrons lost on anode is x and number of electrons gained on cathode is how much, y, right, then n for the cell is, सेल के लिए n की क्या वैल्यू होगी बताओ। एनोड पे x इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और कैथोड पे, हाँ इट विल बी xy। अगर एनोड Yes. पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, कैथोड पे 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो सेल के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी ना। तो if number of electrons lost on anode is x and number of electrons gained on cathode is y, then n for the cell is xy, then n for the cell is xy। एकदम प्रिकॉशन अच्छे से समझ लेना इस चीज को। सेकंड लिख लो, सेकंड लिख लो, if anode half cell reaction or cathode half cell reaction is multiplied, if anode half cell reaction or cathode half cell reaction is multiplied by a factor, if anode half cell reaction and cathode half cell reaction is multiplied by a factor, right, then we should not multiply it with, bolo, E naught cell। Are you getting this? हम उसे E naught cell के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या? नो सर, नहीं, क्यों? क्योंकि E naught cell कैसी प्रॉपर्टी है, फिक्स्ड, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। E naught cell कैसी प्रॉपर्टी है बताओ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यस, ये सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आई बात समझ? चलो, तो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड के ऊपर डिस्कशन हमारा खत्म हो चुका था। मेटल मेटल आयन में आपको क्या सिखाया था, एनोड हाफ सेल का रिएक्शन लिखो, कैथोड हाफ सेल का रिएक्शन लिखो, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखो, एन की वैल्यू कैलकुलेट करो, ई नॉट सेल कैलकुलेट करो, और ई नॉट सेल कैलकुलेट करने के बाद नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके ई सेल कैलकुलेट कर लो। बराबर ना? Yes, sir. यस सर, टोटल सीक्वेंस यही होगा ना, एनोड हाफ सेल का रिएक्शन लिखोगे, कैथोड हाफ सेल का रिएक्शन लिखोगे, कंप्लीट सेल का रिएक्शन लिखोगे, एन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और फिर नर्स्ट इक्वेशन लगा के ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। इसी रोड मैप पे काम करोगे ना। चलो यस नेक्स्ट, सर, Yes, sir. नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, standard hydrogen, standard hydrogen electrode, standard hydrogen electrode, और बोलो, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है? यस। Yes, sir. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये गैस आयन टाइप का हाफ सेल। हमने हाफ सेल के टाइप्स में पढ़ा था ना, मेटल मेटल आयन हाफ सेल, सेकंड वाला क्या था, गैस आयन हाफ सेल। तो ये किस तरह का हाफ सेल है बताओ, Yes, गैस I आयन know. हाफ सेल, जिसमें गैस जो यूज किया जा रहा है वो क्या है, H2, हाइड्रोजन गैस यूज किया जा रहा है, और जो आयन है वो क्या है, H प्लस H+. आयन। आयन है वो क्या है बताओ, H प्लस H+. आयन। ठीक है, तो लिखो इट इज अ टाइप ऑफ गैस आयन हाफ सेल, it is a type of gas ion half cell in which the gas used is H2,
It is a type of gas ion half cell in which the gas used is H2 and its ion is, क्या है इसका ion? And its ion is plus. H H plus plus. ion. H. And its ion is H plus ion. आई बात समझ? Any Yes, sir. problem in understanding? No, sir. तो Sir, standard please repeat. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड गैस आयन टाइप का हाफ सेल है जिसमें गैस क्या है H2 है और आयन क्या है H प्लस आयन। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस। देखो इसको हम लोग रेफरेंस IUPAC ने इसको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह एज्यूम किया है। IUPAC सिस्टम ने इसको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया है और ये गैस आयन टाइप ऑफ हाफ सेल, ये गैस आयन टाइप ऑफ हाफ सेल एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। ये एनोड का हाफ सेल भी बना सकता है और कैथोड का हाफ सेल भी बना सकता है। आर यू गेटिंग दिस? It's Yes, a sir. reference electrode. It is assumed by IUPAC and it can act like both anode half cell as well as Cathode half cell. cathode half cell. तो चलो next point लिखो. It is reference electrode. It is reference electrode assumed by IUPAC. It is reference electrode assumed by IUPAC. ठीक है? Full stop. It can act as both. दोनों तरह act कर सकता है. Anode half cell की तरह भी और cathode half cell की तरह भी. It can act as both anode half cell as well as cathode half cell. ये बात आई समझ? Yes, sir. Yes. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसको हम लोग एनोड हाफ सेल की तरह कैथोड हाफ सेल की तरह यूज तो करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों ही वैल्यू क्या है? जीरो है। इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू भी क्या है? जीरो। इट इज अज्यूम्ड बाय IUPAC। इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू भी जीरो है और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू भी जीरो है। आर यू गेटिंग दिस? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू भी जीरो और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू भी जीरो। जब मैं ऐसे लिखूंगा E0 H प्लस से H2 H प्लस से H2 E0 बोलो H plus 2 H2. तो ये कौन सा पोटेंशियल शो कर रहा हूं मैं? +1 से 0 जा रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल Reduction. Yes, sir. Yes. इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू भी क्या है? 0 है। और Zero. E0 H2 से H प्लस बताओ क्या शो कर रहा हूं यहाँ पे? 0 से +1 ऑक्सीडेशन ना? Oxidation. तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। आर यू गेटिंग दिस? और ये क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ये दोनों ही वैल्यू IUPAC ने क्या बताया है? जीरो बताया है। Zero. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस। तो चलो लिखो इट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल as well as its standard oxidation potential as well as standard reduction potential is assumed to be below zero. Is assumed to be zero by IUPAC. Standard oxidation potential भी zero और standard ये क्या है बोलो? H2 से H plus क्या है? Standard Oxidation. Oxidation. स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये H प्लस से H2 क्या है? Standard reduction potential. Reduction ये potential. दोनों ही वैल्यू क्या है यहाँ पे? जीरो है। ये बात आ गई समझ? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग सीखते हैं कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वर्किंग कैसे है, कैसे वर्क करता है ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना? देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वर्किंग समझने से पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ये सिंपली एक टैंक है और इस टैंक में क्या फील्ड है? HCl भरा हुआ है। इस टैंक में क्या फील्ड है बताओ? HCl। HCl. इसमें क्या है? सॉल्यूशन ऑफ HCl। इसमें सॉल्यूशन ऑफ HCl है
और इस HCl सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है 1 मोलर। जो HCl सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है बताओ 1 मोलर। आर यू गेटिंग दिस? क्या रहा है समझ? Yes, sir. यस। अब देखो इसके अंदर एक ऐसा ये प्लेटिनम वायर है। ये क्या है बताओ? दिस इज प्लेटिनम वायर। और यहाँ पर से हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं। यहाँ पर से क्या पास कराते हैं बताओ? हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं। एंड दिस इज प्लेटिनम ब्लैक। दिस इज प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक क्या करता है? देखो इधर से आपने क्या पास कराया? इधर से आपने क्या पास कराया? बोलो। हाइड्रोजन गैस पास कराया। हाइड्रोजन गैस पास कराया, राइट ना? यहाँ पर क्या है? प्योर हाइड्रोजन गैस है। और इसका प्रेशर कितना होता है बताओ? 1 atm. 1 atm। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो प्योर हाइड्रोजन गैस, प्योर H2 गैस at pressure of how much? 1 atm। यहाँ पर से आप प्योर हाइड्रोजन गैस पास करा रहे हो एट प्रेशर ऑफ 1 atm। और यहाँ पर ये प्लेटिनम वायर है। और प्लेटिनम वायर से सस्पेंडेड ये क्या है? प्लेटिनम ब्लैक है। तो जब हम इससे प्योर हाइड्रोजन गैस को पास कराएंगे तो इस प्लेटिनम ब्लैक के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस का एड्सॉर्प्शन शुरू होगा। एड्सॉर्प्शन पता है ना आपको? यू नो एड्सॉर्प्शन? इट्स अ सरफेस फेनोमेना। एक सरफेस फेनोमेना है। इस प्योर हाइड्रोजन गैस का प्लेटिनम ब्लैक के सरफेस पे एड्सॉर्प्शन शुरू होगा। आर यू गेटिंग दिस? और एड्सॉर्प्शन के बाद सारा का सारा गैस तो यहाँ पे एड्सॉर्ब नहीं होगा, है ना? उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो गैस एड्सॉर्ब नहीं हुआ वो यहाँ से बबल के फॉर्म में देखो ये निकलना शुरू होगा। बबल के फॉर्म में देखो यहाँ से ये क्या होगा? बबल के फॉर्म में ये हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू होगा। और यहाँ पर जो H+ आयन प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में वो उसके साथ एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। इट इज लाइक दैट। दिस इज H2 गैस और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2H+ आयन। आर यू गेटिंग दिस? ये समझा आपको? यहाँ से हमने Yes, हाई sir. प्रेशर, यहाँ पर हमने 1 atm प्रेशर पे क्या पास कराया? हाइड्रोजन गैस, प्योर हाइड्रोजन गैस। प्योर हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम ब्लैक के सरफेस पे क्या होगा बताओ? Absorption. एब्सॉर्ब होगा। आर यू गेटिंग दिस? एब्सॉर्प्शन के बाद एक इक्विलिब्रियम का सिचुएशन आएगा। इक्विलिब्रियम का सिचुएशन मतलब एब्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों का रेट क्या हो जाएगा? एक जैसा हो जाएगा। तो जितना भी गैस यहाँ पे एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है वो बबल के फॉर्म में यहाँ से निकलेगा एंड इट विल मेंटेन इक्विलिब्रियम विद द H+ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन HCl का है ना? ये सॉल्यूशन किसका है बताओ? HCl. HCl का। इस HCl के सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? H+ आयन प्रेजेंट है ना? तो हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से इवॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूशन के H+ आयन के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। H2 गैस and it is what? 2H+ ion. Are you getting this? Yes, sir. ये समझा आपको? Yes. चलो ये कंस्ट्रक्शन एक बार कर लो आप सभी लोग। डन? तो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा उसमें हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना रखोगे आप? 180। और यहाँ पे जो HCl है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 1 मोलर। इस सरफेस पे प्लेटिनम ब्लैक के सरफेस पे हाइड्रोजन का क्या होगा? एब्सॉर्प्शन होगा और थोड़े टाइम में इक्विलिब्रियम का सिचुएशन मेंटेन होगा। जो भी गैस यहाँ पे एब्सॉर्ब नहीं हुआ वो यहाँ से बबल के फॉर्म में एस्केप आउट होगा
और वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट H प्लस आयन के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। ये बात आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर देखो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैंने आपको बताया कि ये दोनों तरह से काम कर सकता है। ये एनोड हाफ सेल की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड हाफ सेल की तरह भी काम कर सकता है। Are you getting this? This standard hydrogen electrode can act as both anode half cell as well as cathode half cell। तो हम एक-एक करके समझते हैं कि ये एनोड हाफ सेल की तरह कैसे एक्ट करेगा और कैथोड हाफ सेल की तरह कैसे एक्ट करेगा। आई बात समझ? चलो इसे रब करें। Yes, sir. यस चलो देखो केस फर्स्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड हाफ सेल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड हाफ सेल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज बोलो एज एनोड हाफ सेल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड हाफ सेल। तो जब ये एनोड हाफ सेल की तरह रिएक्ट करेगा तो बताओ रिएक्शन क्या होगा? H2 गैस से ये 2H प्लस होगा। H2 गैस से 2H प्लस होगा। यही होगा ना रिएक्शन? Yes, sir. H2 गैस से 2H प्लस और प्लस क्या लिखोगे आप? 2 इलेक्ट्रॉन। H2 गैस से 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यही होगा ना? यस? Yes, sir. और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका क्या होगा? दिस विल बी E नॉट H2। E नॉट H2 से क्या लिखोगे आप? H प्लस और ये वैल्यू क्या होगी? 0। E नॉट H2 गैस, E नॉट H2 गैस से H प्लस आयन और ये वैल्यू क्या होगा? 0 होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. अब एनोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन देखो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा था ना जहां पे आपने हाइड्रोजन गैस पास कराया वहां पे प्लेटिनम वायर था और प्लेटिनम ब्लैक था जिसके सरफेस पे हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन हो रहा था। Yes, Sir. sir. अब बोलो सर प्लैटिनम ब्लैक होता क्या है? प्लैटिनम ब्लैक प्लेटिनम ही होता है, बस उसके सरफेस पे हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन थोड़ा ज्यादा होता है। चलो तो यहाँ पर क्या हो गया बताओ? दिस वाज प्लेटिनम और यहाँ पर क्या प्रेजेंट था? टेल मी। प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस, ये फेज सेपरेशन दोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे आप? H प्लस एक्वस लिखोगे। यही लिखोगे ना? Yes, sir. यस। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि प्लेटिनम एक और फेज दे दो, दिस इज H2 गैस और फिर एक और दे दो और यहाँ पर क्या कर दो? H प्लस कर दो। यहाँ पर इसका प्रेशर आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर आप इसका देखो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। आर यू गेटिंग दिस ना? इसका वैल्यू क्या है? 0 है। 0. जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना है? 1 atm. 1 atm और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोलर। 1 molar. राइट ना? लेकिन 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 ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है ना? No, sir. हाँ तो यहाँ पर इसका प्रेशर सपोज क्या हो सकता है? P1 atm हो सकता है और इसका कंसंट्रेशन क्या हो सकता है? C1 मोलर हो सकता है। आर यू गेटिंग दिस? जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं तो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। वैसे ही ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये क्या है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर सपोज P1 atm है और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है? C1 मोलर है। यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? P1 atm लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? C1 मोलर लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस?
इज इट क्लियर? Yes, sir. यस। अब चलो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखो, तो कैसे लिखोगे? हाउ विल यू राइट द नर्स्ट इक्वेशन? हाउ विल यू राइट द नर्स्ट इक्वेशन? कैसे लिखोगे नर्स्ट इक्वेशन बताओ? इस इक्वेशन को ध्यान दो, कैसे लिखोगे नर्स्ट इक्वेशन? बोलो। नर्स्ट इक्वेशन अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सर ई सेल इज इक्वल टू ई सेल कहां से? सेल तो है ही नहीं ना, सर इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो ये क्या होगा? EOP है ना, EOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा? E0OP माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। और यहाँ पर क्या होगा? लॉग H प्लस आयन इधर दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? यस। Yes, sir. प्रोडक्ट साइड में क्या है? बोलो 2H प्लस आयन, तो ये क्या हो जाएगा? H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर ये हाइड्रोजन गैस है ना, यस सर तो इसका एक्टिव मास किस में लोगे? पार्शियल प्रेशर में लोगे, तो दिस विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 हो जाएगा। आई बात समझ? Yes, sir. यस। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल राइट ना, इस इलेक्ट्रोड का, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा will be equal to standard oxidation potential of this hydrogen electrode minus 0.0591 upon 2 log H plus ion के concentration का square divided by partial pressure of hydrogen gas हो जाएगा। अब standard oxidation potential of this hydrogen electrode क्या है बताओ? जीरो जीरो। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू क्या है? बोलो जीरो। जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, है ना, वैसे ये भी है ना। दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चलो, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू हमें क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। चलो ये रब करें क्या? Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर वो H प्लस और प्लेटिनम के बीच में क्या लिखा हुआ है? कहाँ H प्लस और प्लेटिनम के बीच? सर रिप्रेजेंटेशन के नीचे यहाँ सर बीच में ये सर इस राइट साइड, मतलब H प्लस एक्वस के बाद ये प्लेटिनम है, ये हाइड्रोजन गैस है और इसका और pressure और P1 बोल रहा है ये प्लेटिनम है, ये H2 गैस है और इसका प्रेशर कितना है? P1 ATM है। ये H प्लस आयन है और इसका कंसंट्रेशन क्या है? C1 मोलर है। इसमें बोल रहे हो क्या? सर वो और लिखा था वो नहीं दिख रहा। सर इन बिटवीन में ओहो, चलो ठीक है, डन। यस सर ओके यस सर। यस। चलो, तो ये क्या हो गया बताओ? दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड will be equal to standard oxidation potential of hydrogen electrode minus 0.0591 upon 2 log, यहाँ पे 2H प्लस है तो क्या हो जाएगा? H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, और यहाँ पे H2 गैस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 हो जाएगा। ये बात आई समझ? यस सर चलो ये ऊपर रब करें इसको। चलो, तो अब मुझे बताओ कि EOP क्या लिख सकते हैं? Does EOP E0OP क्या हो गया? जीरो। E0OP जीरो हो गया। इट इज 0 minus 0.0591 upon 2 and this is what? Log H plus ion के concentration का square upon PH2 हो गया। आई बात समझ? यस। अगर So- PH2 मेंशन नहीं है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस मेंशन नहीं किया गया है, इसका मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना है? 1 atm। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस मेंशन नहीं किया गया है, इसका मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना है बताओ? 180 1 1 atm. So if PH2 is not mentioned, if PH2 is not mentioned, क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी PH2 के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, कंसीडर इट एज 1 atm। इसको कितना कंसीडर करोगे आप? कंसीडर इट एज 1 atm। इसको 1 atm कंसीडर कर लीजिए।
तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा बताओ, 10 TOP क्या मिलेगा बताओ, इट इज माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन 2 और log H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा ना? Yes, sir. यस। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, EOP is equal to minus of 0.0591 upon 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 log H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं क्या? log H प्लस आयन का स्क्वायर है तो ये 2 log H प्लस लिख सकते हैं क्या इसे? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो ये 2 और 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया ना? अंडरस्टूड? तो ये अब हमें क्या मिल गया बताओ, ये अब हमें क्या मिल गया, दिस इज EOP इज इक्वल टू 0.0591 इनटू माइनस ऑफ log H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो P is equal to 0.0591 into minus of log H plus आयन का concentration। और आपको अच्छे से पता है कि minus of log H plus आयन concentration क्या होता है, pH होता है ना? Yes, sir. pH is equal to ionic equilibrium में पढ़ा होगा आपने, pH is equal to minus log H plus आयन का concentration होता है। तो minus log H plus आयन की concentration को क्या लिख सकते हैं, pH लिख सकते हैं ना? Yes, sir. यस। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल EOP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो गया, 0.0591 इनटू pH, किसका pH, एनोड का pH, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट जो भी है उसका pH। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो देखो यहाँ पर ना, अब ये आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ यहाँ से सीधा इसका कनेक्टिंग लिंक जुड़ गया है ना, यहाँ पर से इसका सीधा सीधा कनेक्टिंग लिंक जुड़ गया। हम यहाँ पे कोई सा भी सोर्स ले सकते हैं, कोई सा भी, HCl नहीं, हम कोई सा भी सोर्स ले सकते हैं जिससे कि हमें H प्लस आयन मिले, जिससे हमें क्या मिले बोलो, H प्लस आयन मिले। आर यू गेटिंग दिस? क्लियर? और अगर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 atm है तो EOP सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 0.0591 into pH ऑफ एनोड हो जाएगा। ये बात आ गई समझ? Yes, sir. यस। चलो डू दिस। Done, sir. डन? चलो अब नेक्स्ट केस में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड, कैथोड की तरह, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड, केस 2। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड as, tell me, cathode, standard hydrogen electrode as cathode half cell, as cathode half cell, cathode half cell की तरह, ठीक है? तो बताओ कैथोड हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, tell me, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन 2H plus रिडक्शन होगा ना, रिडक्शन होगा, क्या होगा बताओ, इट इज 2H प्लस और यहाँ पर क्या मिलेगा, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, H2 गैस मिलेगा ना, यही होगा ना कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। Yes, Yes, sir. और यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल EH प्लस और ये H2 गैस क्या होगा बोलो, 0 होगा, होगा ना? Yes, sir. Yes. Any problem? No, So sir. next, cathode half cell representation. Cathode half cell representation.
कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन देखो क्या कैसे करोगे बताओ। कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन में कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, फिर एक वर्टिकल लाइन है ना, और उधर क्या आप शो करोगे, कैथोड को शो करोगे, ऐसे ही शो करोगे ना। Yes, sir. आप कैथोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट करते हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट एक वर्टिकल लाइन फेज सेपरेशन के लिए, और राइट साइड में आप क्या दिखाते हो, Cathode. कैथोड को दिखाते हो। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है यहाँ पर कैथोड हाफ सेल का, H+ ना, Yes, sir. H+ हो जाएगा। और यहाँ पर आप क्या दिखाओगे, Pt, और ये H2 गैस दिखाओगे। आर यू गेटिंग दिस? Sir. इलेक्ट्रोड तो यही है ना। Yes, sir. और ये क्या है बताओ, आयन है उसका, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट। आर यू गेटिंग दिस? इसका कंसंट्रेशन सपोज C2 मोलर है और इसका प्रेशर सपोज P2 atm है। देखो भाई ये और है, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं बताओ, दिस इज H+ और ये क्या हो जाएगा बताओ, H2 गैस, और यहाँ पर और क्या ऐसे लिख सकते हैं, प्लेटिनम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? ये क्या है, दिस इज C2 मोलर, दिस इज आल्सो व्हाट, दिस इज ऑफ P2 atm। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. No, sir. No, sir. समझ में आ रहा है सब कुछ? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. चलो लिख लिया सबने? Yes, sir. तो नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं ना अब हम लोग। Yes, sir. नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल? Reduction potential. ERP लिखोगे। रिडक्शन ERP क्या हो जाएगा बताओ, E0 RP हो जाएगा, है ना, -0.0591/2 होगा। और यहाँ पर क्या होगा बताओ, प्रोडक्ट साइड में क्या है, H2 gas. H2 गैस है, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, PH2 आएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. गैस है तो हमें क्या लेना है, पार्शियल प्रेशर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, PH2 हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। ये H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा बोलो, स्क्वायर। आई बात समझ? Yes. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, No, sir. sir. चलो रब करें इसे। Yes, sir. सर अगर क्वेश्चन में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पूछा है तो उसको हम कैथोड या एनोड, थोड़ा जोर से बोलो बेटा। क्वेश्चन में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पूछा है तो हम लोग उसको कैथोड कंसीडर करेंगे या फिर एनोड कंसीडर करेंगे? नहीं, वहां पे हमें मेंशन किया हुआ रहेगा कि हमें ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए या फिर हमें रिडक्शन के लिए चाहिए, है ना। अदरवाइज इट कैन बी यूज्ड एज बोथ। इसको हम एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, है ना। तो वो स्पेसिफिकली डेफिनेटली आपको मेंशन किया हुआ रहेगा कि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए या फिर आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, एक मिनट मैं नजदीक आऊंगा फिर बोलना, राइट ना। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, देन आई विल लिसन योर डाउट केयरफुली। चलो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 10 ERP, ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E0 RP क्या होगा बोलो, 0. 0. E0 RP 0 हो जाएगा। इट विल बी व्हाट, 0 माइनस 0.0591/2 हो जाएगा लॉग। यहाँ पर PH2, अगर PH कुछ मेंशन नहीं है इसका मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना है, 1 atm. 180. तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1/H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा बताओ, ERP is equal to minus of 0.0591/2। चलो इसको अगर मैं ऊपर लेके आऊं तो यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा ना। Yes, sir.
अगर H प्लस आयन के स्क्वायर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आऊं लॉग में, तो यहाँ पे माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस Positive. प्लस हो जाएगा. तो इट विल बी प्लस लॉग H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा. तो ERP हमें क्या मिलेगा 0.0591 अपॉन 2 और ये क्या हो जाएगा बोलो इनटू 2 लॉग H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा. ये और ये क्या हो गया कैंसिल. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस सर. यस. तो ये ERP को क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ 0.0591 into माइनस ऑफ log H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन. ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा ना. ओके. तो ये ERP क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 0.0591 और माइनस log H प्लस फिर से क्या हो जाएगा pH हो जाएगा ना. यस सर. लेकिन pH किसका? Cathode half cell. कैथोड हाफ सेल. pH क्या हो गया बताओ कैथोड हाफ सेल. आर यू गेटिंग दिस? तो EOP क्या मिला? EOP मिला 0.0591 into pH pH of of anode half cell. और ERP क्या मिला बताओ माइनस ऑफ 0.0591 into pH of Cathode cathode half half cell. cell. If partial pressure pH2 is how much? 180 m. आई बात समझ? Yes, sir. Is it Yes, clear? sir. यस सर. Yes. तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे जो सेल को रिप्रेजेंट किया ध्यान से समझो. हम लोगों ने EOP के लिए जो सेल को रिप्रेजेंट किया था वो क्या था बोलो. दिस वाज H2 गैस और इधर क्या था बोलो. दिस वाज EOP के लिए हमने जो रिप्रेजेंट किया था सेल को कैसे किया था. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होता है लेफ्ट साइड में क्या रखते हैं हम लोग बोलो. लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोड होता है और राइट साइड में क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट होता है. तो दिस इज प्लेटिनम और यहाँ पर क्या था बोलो हाइड्रोजन गैस था और यहाँ पे H प्लस था. यहाँ पे हम H प्लस आयन का कोई भी सोर्स रख सकते हैं. हम HCl ले सकते हैं, CH3COH ले सकते हैं, वीक एसिड लेके उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसका Ka वैल्यू, बहुत सारी चीजों से हम आयनिक इक्विलिब्रियम में घुस सकते हैं. वैसे ही हम लोग ERP में क्या करेंगे बोलो H प्लस और ये क्या हो जाएगा P प्लेटिनम और ये क्या होगा H2 गैस. तो यहाँ पर H प्लस आयन का कोई भी सोर्स ले सकते हैं जिससे हमें H प्लस आयन मिले. सिर्फ ये ध्यान रखना है. आ रही है बात समझ? यस सर. यस. तो चलो ये समझा तुम्हें. यस सर. तो EOP is equal to 0.0591 into pH of anode half cell और ERP is equal to minus of 0.0591 into pH of cathode half cell. कैथोड हाफ सेल. चलो do this. डन सर. डन. तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ. चलो should I log it? यस सर. Shall calculate electrode potential of the following. Calculate electrode potential of the following. This is PT H2 और यहाँ पर H प्लस आयन का सोर्स है CH3COOH aqueous. इसका Ka वैल्यू है 10⁻⁻⁵ और इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोल. Are you getting this? बोलो. इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर्म करना है. राइट. अब मुझे ये बताओ कि ये किसके फॉर्म में गिवन है.
ये एनोड के फॉर्म में गिवन है या कैथोड के फॉर्म में गिवन है? आपके सवाल का जवाब आएगा यहाँ पे। आपने पूछा था ना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने बोला जाएगा तो क्या करेंगे, पहचानो ये किसके फॉर्म में गिवन है, एनोड के या कैथोड के? Anode. Anode. एनोड के। इधर H2 है और इधर H प्लस आयन का सोर्स है ना? Yes, sir. यस। तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन क्या होगा बताओ? दिस इज H2 गैस, H2 गैस और इधर क्या होगा? 2H plus plus 2E minus. इलेक्ट्रॉन, यही होगा ना? Yes, sir. अब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें गिवन है क्या? H प्लस Yes, sir. आयन का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें गिवन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है? ये तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। C is equal to 0.1 मोलर। ये एसिड का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है ना? Yes, sir. हाँ sir. H प्लस आयन का तो कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है। अच्छा, PH2 गिवन है क्या? यस, PH2 गिवन है। दिस इज 10 atm, ये 10 atm गिवन है। लेकिन H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है? No, sir. Sir. नहीं है गिवन। तो यहीं पर बात आ जाएगी आयनिक इक्विलिब्रियम वाली। ये CH3COOH कैसा एसिड है? वीक एसिड। CH3COH कैसा एसिड है बताओ? वीक एसिड। Weak acid. कैसे Weak acid. आयनाइज होगा ये? CH3COO minus, CH3COO minus और प्लस H प्लस H2. आयनाइज होगा। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, at T is equal to 0 मान लो, at T is equal to 0, इसका कॉन्सेंट्रेशन C है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 और इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब मान लो इस Yes, एसिड का मैं आयनिक थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ। अगर वो आपके टिप पे होता तो सीधा सवाल सॉल्व होता। चलो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। या आता है आप लोग को अभी? Is it 0.177 mole? कितना बोला? 0.177 mole. 0.17। Yes, sir. चलो देखो यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर C मोल पर लीटर है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 और इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा ना एट टाइम T is equal to 0। जल्दी बोलो। Yes, sir. यस। Yes, sir. अच्छा, तो ये बताओ अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, अगर एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बताओ? 1 मोल में से जितना फ्रैक्शन ऑफ मोल डिसोसिएट होता है वो क्या होता है उसका? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Dissociation. Dissociation. यस, तो अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो 1 मोल में से कितना आयोनाइज होगा या कितना डिसोसिएट होगा? अल्फा। Yes, sir. 3 मोल से कितना डिसोसिएट होगा? Alpha. और 1 मोल से अल्फा, तो C मोल से कितना C डिसोसिएट minus होगा? C alpha. C C minus. अल्फा। C मोल से C अल्फा डिसोसिएट होगा। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये C था और C अल्फा डिसोसिएट हो गया। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे एसिटिक एसिड का क्या कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा तुम्हें? इट इज C minus C alpha. ना? Yes. यस, इट इज C minus C अल्फा। देखो इसका 1 मोल कंप्लीट डिसोसिएट होगा तो इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बनेगा। लेकिन इसका 1 मोल कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो रहा है। कितना डिसोसिएट हो रहा है? C अल्फा डिसोसिएट हो रहा है। तो अगर ये C अल्फा डिसोसिएट होगा तो ये C अल्फा और ये C अल्फा फॉर्म होगा ना? देखो इसका Yes, sir. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी Yes, 1 sir. है, इसका भी 1 है। तो अगर ये 1 मोल कंप्लीट डिसोसिएट होगा तो ये 1 मोल बनेगा। इसका कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है? अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और इसका कंसंट्रेशन C है तो इसका C अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, C अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहा है। अगर इसका C अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहा है तो ये कितना फॉर्म होगा? जल्दी बताओ। C अल्फा और ये कितना C फॉर्म alpha. होगा? C अल्फा। आई बात समझ? Yes, sir. यस। तो अगर मैं इस एसिड का Ka वैल्यू लिखूं, इस एसिड का Ka वैल्यू लिखूं तो ये क्या होगा? CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन इनटू H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अपॉन CH3COOH का कंसंट्रेशन, यही होगा ना? इस एसिड का आप Ka वैल्यू लिखो। Ka का मतलब समझ में आ रहा है ना? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड अगर मैं लिखूं, दिस इज Yes, sir. एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना? अगर लिखूं Yes, तो sir. क्या मिलेगा बोलो? एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन इनटू H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन। तो ये क्या मिलेगा? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा मिलेगा।
आई बात समझ? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर से अगर देखा जाए बेटा तो हमें Ka क्या मिलेगा, यहाँ पर ध्यान से समझ लो, इसके बाद मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, तो 10 Ka हमें क्या मिल जाएगा, Ka is equal to C alpha square upon 1 minus alpha। अब देखो if acid is very weak, जैसे कि एसिटिक एसिड है, एसिड इज वेरी वीक, देन अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 एंड 1 माइनस अल्फा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम है तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 1 के बहुत क्लोज हो जाएगी ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो हमें Ka क्या मिलेगा बताओ, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर मिलेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल गया, रूट ओवर Ka अपॉन C मिल गया। ये बात आ गई समझ? 0.354 नहीं, अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर Ka अपॉन C मिला। आई बात समझ? इज इट क्लियर? Yes, अब sir. यहाँ पे देखो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, देखो इक्विलिब्रियम के टाइम पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C अल्फा है ना। इक्विलिब्रियम के टाइम पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा है। चलो देखो फिर, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलेगा, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा। अगर हमको यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया होता, Ka की जगह यहाँ पर अगर हमें अल्फा की वैल्यू दे दी गई होती तब तो बहुत आसान था, हम H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सीधे क्या कर देते, कॉन्सेंट्रेशन इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कर देते। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ना देकर एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अब क्या मिलेगा तुम्हें, C, और अल्फा की जगह क्या पुट करोगे, रूट ओवर Ka इंटू C पुट कर सकते हैं ना, यहाँ अल्फा क्या आया, रूट ओवर Ka अपॉन C आया ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो बताओ, रूट ओवर Ka अपॉन C पुट कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर Ka इंटू C का स्क्वायर अपॉन C हो जाएगा, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर से H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलेगा बेटा, बोलो, रूट ओवर Ka इंटू C मिल गया। आई बात समझ? Yes, sir. तो ऑलवेज ध्यान रखना कि कोई वीक मोनोबेसिक एसिड है, ध्यान से सुनो मेरी बात, कोई वीक मोनोबेसिक एसिड है तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा, या फिर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन रूट ओवर Ka इंटू C। ये बात आई समझ? Yes, sir. In case of weak Yeah. monobasic acids, H plus ion concentration is equal to C alpha। अगर हमें C और अल्फा की वैल्यू पता है तो ये यूज कर लेंगे, लेकिन अगर हमें C गिवन है और अल्फा की जगह एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो H plus ion का concentration क्या मिलेगा, रूट ओवर Ka इंटू C मिल जाएगा। आई बात समझ? Yes, sir. यस। तो अब हमारे पास H plus ion का concentration मिल गया ना। Yes, sir. बताओ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या मिला, Ka की वैल्यू कितनी है, 10 रेज़ टू द माइनस पावर 5, और C कितना है, 10 रेज़ टू द माइनस पावर 1, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10 रेज़ टू द माइनस पावर 3 मोलार मिला ना। Yes, sir. अभी बात समझ? तो ये जो कंसंट्रेशन है वो वीक एसिड का कंसंट्रेशन है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन से हमें सीधा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मिल जाता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड विल अंडरगो कंप्लीट आयोनाइजेशन, लेकिन ये कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है ना इसका। Yes, sir. यस, Yes, ये sir. बात आई समझ? अगर मैं यहाँ पे HCl ले लेता, HCl और उसका C देता 0.1 m, तो हमें Ka की कोई जरूरत ही नहीं थी। HCl का C 0.1 m, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन भी कितना, 0.1 m। Sir, that will be 10 0.1. raised to the power minus 2 molar, no? ये 10 raised to the minus power 5 into 10 raised to the minus power 1 है ना बेटा, 0.1 है ना ये, अच्छा, yes, sir. तो ये 10 raised to the minus power 6 हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. यस। तो चलो अब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन तुम्हें मिल गया, अब सीधा नस्ट इक्वेशन लिख सकते हो ना।
Yes, sir. क्या लिखोगे नेक्स्ट इक्वेशन EOP इज इक्वल टू E नॉट OP है ना माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी 2 और log ऑफ H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का क्या करोगे स्क्वायर करोगे अपॉन PH2 करोगे अपॉन PH2 गैस करोगे यही करोगे ना PH2 गैस कितना दिया हुआ है 10 atm दिया हुआ है ना Yes, sir. यस तो ये क्या हो जाएगा बताओ EOP E नॉट OP की वैल्यू क्या हो गई 0 तो दिस इज व्हाट इसको हटाई दो तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन 2 लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू द माइनस पावर 3 का स्क्वायर लेंगे है ना 10 रेज़ टू द माइनस पावर 3 का स्क्वायर अपॉन 10 यही करोगे ना Yes, sir. यस तो ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस 0.0591 अपॉन 2 और ये लॉग कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू द माइनस पावर 6 अपॉन 10 मतलब 10 रेज़ टू द माइनस पावर 7 हो जाएगा ना ये Yes, sir. Yes, sir. चलो और इसकी वैल्यू हम लोग सीधा 0.03 लिखते हैं Yes, sir. 0.03 और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 0.03 और ये क्या हो जाएगा बताओ माइनस ऑफ 7 log 10 हो जाएगा इसको सॉल्व करोगे ना तो -7 इधर आएगा और इधर क्या होगा log 10 Yes, log sir. 10 raised to the minus power 7 क्या हो जाएगा Yes. -7 log 10 और log 10 की वैल्यू कितनी है 1 है 1. 1 है चलो इस तरफ रब करूं क्या Yes, sir. सभी Yes, स्टूडेंट्स sir. चलो तो अब बताओ EOP कितना मिल गया EOP is equal to minus of 0.03 into 7 हो जाएगा -7 into -7 -7 log 10 है तो it will be -7 तो ये कितना हो जाएगा बताओ it will be 0.21. it will be 0.21 volt हो जाएगा आई बात समझ Yes, sir. तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं ना Yes, sir. समझा या नहीं समझा Yes, sir. Yes, sir. तो आज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझ गया आपको Yes, sir. sir. कल हम लोग सीखेंगे Yes, इसको sir. रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं ठीक है Okay, sir. यस Okay, sir. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू अलग है इसको ध्यान रखना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू 0 है लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू 0 नहीं है ना No, sir. यस तो चलो ये समझ में आया सभी को Yes, sir. Yes, sir.